हेलो स्टूडेंट्स। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है स्टूडेंट्स। और इस नोटिफिकेशन के आउट होने के साथ ही हमारा यहाँ पे जो काम है वो इंक्रीज हुआ है कि हमको जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करते वक्त दो तीन बातें ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है काफ़ी केयरफुली मैनर में उनको फिल करना। कोई भी आपका एरर नहीं होना चाहिए फिल करते वक्त। सेकंड इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट का जो डेट बताया गया है यूपीएससी के द्वारा उसी डेट के अकॉर्डिंग उस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो आप जाके बनवा सकते हो। हार्डली 5 से 10 दिन के समय में आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 21 फरवरी है। 21 फरवरी है लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दिल्ली के आसपास के जो सेंटर हैं वहाँ से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको काफ़ी पहले जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। नहीं फिर आपका जो सेंटर है वो प्रीलिम्स का सेंटर आप दिल्ली नहीं ले पाओगे। आपको गुड़गांव जाना होगा या नियर बाई जो दूसरे सिटीज़ हैं उनके अंदर आपका सेंटर गिरेगा। फिर आप वो सेंटर के लिए जब जाओगे वहाँ से सेंटर के लिए तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव के लिए जो ट्रैवल करना है अराउंड 2 आवर 1 आवर का जो समय है वो लगता है। तो समय से ही अप्लाई कर देना। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो ये हमारे लिए काफ़ी एक खुशी की बात है इस साल कि जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो इंक्रीज होके आई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज होने के साथ ही आपके जो सिलेक्ट होने के जो चांस है वो इंक्रीज हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है और अंतिम समय में भी अच्छे से रीड और रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अडोप्ट करके रखा तो आपके जो सिलेक्ट होने के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं तो मोर नंबर ऑफ़ पीपल का इनटेक होगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो आपका जो चांस है वो इंक्रीज हुए हैं। तो अच्छे से अब प्रैक्टिस का जो समय है वो आ चुका है। अच्छे से मेहनत कीजिए आने वाले समय में, क्योंकि जो लास्ट डेट है आपको पता है कि जो लास्ट डेट है वो 21 मई है, 28 मई है सॉरी। 28 मई का जो समय है तो हार्डली आपके पास 125 डेज के आसपास का समय बचा है। तो इन 110 120 दिन का जो समय है इसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मैक्सिमम रिवीजन रीड और रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट कीजिए और क्वेश्चंस की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक बुक्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से आप देख के जाओगे, क्योंकि आप देखिए कि प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन आएगा उसमें 5 से 7 क्वेश्चन तो इस तरीके से होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए और वो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे इंक्रीज होगी आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, ये तो ग्रेजुएशन है। आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन लास्ट ईयर अपेयरिंग हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से आने वाले समय में पढ़ाई कीजिए। आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत है उसके लिए वोल्केनो आईएएस आपके लिए हमेशा तैयार है। आप कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो कि इस तरीके से हमको अडॉप्ट करना है या इस तरीके से आप कोई नई सीरीज़ को स्टार्ट कीजिए जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो, फैक्ट स्पेसिफिक हो। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से मेहनत करने का समय आ चुका है। अच्छे से रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए आने वाले समय में 120 डेज का जो ये समय है। और अच्छे इस साल ही ये अपना जो एग्जामिनेशन है वो निकाल लीजिए। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में हो तो आप स्टूडेंट्स सोचिए कि ये जो समय होता है जो फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट का जो समय है ये सबसे बेस्ट समय होता है अगर आपने अच्छे से मेहनत करके इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि जो फ्रेशर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर टू मच पोटेंशियल, टू मच आपको एंथुसियाज्म होता है एग्ज़ाम के लिए। तो आपका जो क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करते रहो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और समय से ही अप्लाई कर देना इस सब के लिए, इस फॉर्म के लिए समय से ही केयरफुली मैनर में अप्लाई करना। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। अच्छे से आप जो आने वाला समय है उसको यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।